माइक हेसमैन पाकिस्तान के न्यू हेड वाले के कोच वाइट हेड कोच हैं न्यू वाइट वाले के आपने देखा ही होगा पिछली बांग्लादेश सीरीज में उन्होंने हेड कोच की थी पाकिस्तान और 3-0 था जीता था पाकिस्तान। उनका एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा आई मीन थोड़ा अजीब लगा मुझे। वो उसने कहा कि मैं यहाँ पे 3 और 6 मैनुअली नहीं हूँ यहाँ पे 3 या 4 सालों के लिए आया हूँ जो मुझे काम करना है। इट मीन्स ही इज परमानेंट। उसने जो किया है उसने जो उसके जो थॉट है ना अगर देखें पाकिस्तान में आपको कुछ नहीं पता कब आपकी जॉब लगी कब आप एग्जिट मारेंगे आपको एक दिन यहाँ पे लगाया जाता है दूसरे दिन यहाँ पे निकाला जाता है। हाँ, आपको क्लियरिटी नहीं होती आपकी अपनी जो भी आपको या कंफर्म नहीं होगा कि मैं कल सुबह रहूंगा या मैं अपना काम कर दूंगा। देखिए एक माइंड सेट होता है ना अगर मुझे एक काम करना है तो देन आई शुड बी नो आई विल डू इट इन आवर 10 years इन ईयर इन 2 years। मुझे वो टाइम पीरियड वो मुझे क्लियरिटी होनी चाहिए। मुझे 2 सालों में यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता लेकिन मसला क्या रहा है पिछले 2-3 साल उठा के देखे ना पाकिस्तानी कोच के साथ गैरी क्रिस्टन आए उनको भी आपने 6 महीने रखे थे उनको भी निकाल दिया। वर्ल्ड वाइड कोच दुनिया का बेहतरीन नंबर 1 कोच जिसको सारी टीम बुलाती है अपने पास लेकिन आपने उनको निकाल दिया आई मीन इन स्पेन 3 months। फिर एक जेसन ग्लेस्पी थे आपके टेस्ट के हेड कोच वो भी ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट ऑस्ट्रेलिया का हेड कोच आपके पास मिलता है और आप अगेन एंड 3 or 4 months स्पेंस आप उनको भी निकाल देते तो वो क्रिएटिव वो ना प्लेयर को साथ होते ना हेड कोच फिर कोई काम क्यों करेगा आपके पास जब उसको पता है यार मुझे यहाँ पे अगर मैं अपने बच्चे छोड़ के घर गार छोड़ के मैं यहाँ पे जॉब करना है मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन रहूंगा। जब माइक असमन वो ऑफर की गई थी कोचिंग के लिए तो उन्होंने 3 शर्तें रखी थी। एक मुझे जब तक आप हटाएँगे आई मीन उसने ये कहा था मैं 2 या 3 साल के लिए रहूँगा। इससे पहले आप मुझे नहीं हटा सकते। दूसरी कि जो मैं सिलेक्ट करूँगा, जो मैं बोलूँगा, जो मतलब मेरी म मुझे जो कोचिंग स्टाफ चाहिए, जो लड़के मुझे कोचिंग में चाहिए वो आप मुझे देंगे। तीसरी शर्त अब थोड़ी पर्सनल है, उसमें मैं नहीं कहना जाना चाहता वो उनकी प्राइवेसी है सो आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट। लेकिन ये 2 शर्तें उनकी मंज़ूर की गई थी पीएसएबी की तरफ से, तभी वो एग्री हुए थे पाकिस्तान के हेड कोच बनने के लिए। देखिए, माइक एस्मन इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल हेड कोच विदाउट अ डाउट। उसके जो सर्विसेज़ हैं आप आईपीएल उठा के देख लें, आप न्यूज़ीलैंड की टीम उठा साउथ अफ्रीका की कोचिंग की है उसने, फिर पीएसएल में इस्लामाबाद के साथ वो चैंपियन बने, तो ये नहीं एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग कोच, उसमें कोई दो राय नहीं है आपको। लेकिन जो क्लैरिटी होती है ना अगर वो बंदा शातिर बंदा है मैं क्यों कहता हूँ फॉरेन जो कोचेस होते हैं ना वो अंदर ही वो माइंड से होशियार होते हैं। उनको पता है ये जो एशियज होता है ना ये एशियज कंट्री उनको क्लियरिटी नहीं होती यार हम कितने दिन यहाँ पे रहेंगे। तो वो बंदा कंफर्म करके आया था मैं यहाँ पे 2 साल काम करना है मैं आपको अपनी टीम बना के दूंगा उसकी आप इसलिए तो उसने कहा मुझे सिर्फ मैचेस जीतने हैं मुझे पाकिस्तान का नाम रोशन करना। उसने ये नहीं कहा कि मुझे बाबर आजम से जैसे प्लेयर उसने ये नहीं कहा मुझे वो बड़ा प्लेयर उसने कहा मुझे मैचेस जीतने हैं। तो वो कोई लड़के दिखाएंगे उसमें स्टार कोई भी हो इट्स डज नॉट मैटर कि बाबर है या रिजवान है तो भी हम मैच जीतेंगे अगर अलावा आप नहीं जीत सकते मैच इन्हीं लड़कों के साथ यही लड़के आपको 2026 में वर्ल्ड कप में जाते हुए दिखेंगे। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप कभी नहीं देखते पाकिस्तान का कोई हेड कोच ऐसे आके बोले कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे हम अप्रोच चेंज करें हम तो किसी क्रिकेट देखते हैं पाकिस्तान से यार जो भी कोच आता था हम कहते वो कहते हम 10 ओवर टाइम लेंगे इनिंग को ब्लेड करें आफ्टर 10 वी विल गो टू एग्रेसिव। वो वही बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान क्रिकेट आप बाबर रिजवान की बात करते हैं इसी सोच ने इसी आपकी थिंकिंग ने आपका बेड़ा गर्क करके रखा हुआ था पिछले 4 साल में क्योंकि बाबर रिजवान 6 ओवर अपनी इनिंग बिल्ड करते थे फिर जो बीच में आता था उसको मिलती थी 5 गेंदें 10 गेंदें वो स्टेबल नहीं कर पाता था इनिंग को फिर आप हारते जाते थे। लेकिन आज के बच्चे नहीं आप हारिस आता है साइम आता है फकर आता है मारने भी जाते उसने कहा अब देखना क्या है 6 ओवर में आपने मारना है पीछे में आपको अगर 6 से आप 4 ओवर में सिंगल निकाले आप उसमें 30-35 रन निकाले तब भी आपका एवरेज अच्छा जाता रहता है। लेकिन बाबर रिजवान से था वो माइंड नहीं था वो कॉम्पिटिटिव वो थिंकिंग नहीं थी। लेकिन अब ये बंदा अगर ये 3 साल रहता है मेरे अल्फाज याद रख लें यहाँ मैं भी हूँ आप भी हैं। पाकिस्तान 2026 का वर्ल्ड कप और 2027 का वर्ल्ड कप जीत रहा है। अगर ये बंदा आपके साथ है खुदा ना खास्ता खुदा ना करे इसको अभी निकाल ना एक सीरीज या 2 सीरीज ना निकालें। अगर ये है आप 26 वाला वर्ल्ड कप जीत रहे हैं और 27 का वर्ल्ड कप आप आने वाले टाइम में जीत सकते हैं क्यों इस तरह का कोच है ये। इस तरह से लड़कों को सख्ती करने वाला कोच और प्यार से समझने वाला कोच यही है जो आपको चाहिए था। और यही अगर चलता रहा ना ऐसे ही ही शुड बी यू विल विन एट 26 और 27 ऑर्डर विदाउट डाउट जिस तरह का उसका माइंडसेट है फॉलो कीजिए मिलते हैं next